मोस्ट खबीब फैंस आज भी कॉनर को बिल्कुल पसंद नहीं करते एंड उनके पास उसकी वजह भी है, क्योंकि खबीब फाइट के बिल्डअप में कॉनर ने बिलो द बेल्ट जाके कुछ ऐसी बातें कही थी जो शायद कभी नहीं कहनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं यही कंट्रोवर्सी उस फाइट को इतना मैसिव बनाने की सबसे बड़ी वजह बनी। और फिर खबीब ने उसका बदला कैसे लिया ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कॉनर सिर्फ एक अच्छा ट्रैश टॉकर था या फिर एक एवरेज फाइटर था, क्योंकि अगर आप कॉनर के करियर से खबीब की फाइट हटाकर देखो तो ट्रस्ट मी यूएफसी हिस्ट्री में उससे बड़ा सुपरस्टार कोई था ही नहीं। और बात सिर्फ सुपरस्टार की नहीं है भाई, ही वॉज एन अनबिलीवेबल फाइटर टू। 10 साल से अनडिफीटेड चैंपियन को सिर्फ 13 सेकंड में नॉकआउट करना, यूएफसी का पहला साइमल्टेनियस डबल चैंपियन बनना, एक के बाद एक पेपर व्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट करना। इतना ही नहीं, एक वक्त पर खबीब खुद भी कॉनर की तारीफ किया करता था। एंड भाई कॉनर की लेगेसी सिर्फ ऑक्टागन के अंदर तक ही लिमिटेड नहीं थी भाई, उसके प्राइम टाइम के मोटिवेशनल कोट्स आज भी मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करते हैं। कॉनर ने अपने वर्क एथिक, डिसिप्लिन और मैनिफेस्टेशन माइंडसेट से ना सिर्फ खुद को ग्लोबली पॉपुलर बनाया बल्कि ओवरऑल यूएफसी को भी न्यू हाइट्स तक पहुंचा दिया। और उसका असर सिर्फ फैंस पर ही नहीं पड़ा, इनफैक्ट यूएफसी फाइटर्स की सैलरी बढ़ने में भी कॉनर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी वजह से आज भी कई टॉप फाइटर्स उसके इम्पैक्ट को ओपनली एक्नॉलेज करते हैं। इसीलिए किसी भी फाइटर को सिर्फ उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक से जज करना शायद फेयर नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई कि हर फाइटर की जर्नी में अचीवमेंट्स भी होती है और मिस्टेक्स भी, दोनों से कुछ ना कुछ सीखो। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से उसकी पूरी लेगेसी को इग्नोर मत करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फाइटर्स आर ह्यूमन टू।